अरे अब क्या करूं? अभी मछली पकड़ने जा रहे हो? नहीं, मैं वहां से वापस आ रहा हूँ। कुछ हुआ है क्या? नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं। हमें इस इलाके से जंगली जानवरों की काफी शिकायतें मिली हैं। मैं सेरोक पुलिस स्टेशन से ऑफिसर पार्क हूँ। क्या तुम्हारा लाइसेंस देख सकता हूँ? हाँ। लापता व्यक्ति की सूचना। 20 साल की युवती शाम से ही लापता है। लापता व्यक्ति की सूचना। मछली पकड़ते वक्त चोट लगी क्या? कमर को क्या हुआ? देर तक बैठने से पीठ दर्द कर रही है। वैसे ठीक हूँ। इतनी रात को फिशिंग कर रहे हो, किसी कीड़े ने काटा क्या? ठीक है, लाइसेंस रख लो और संभल के जाना। बम्पर टूटा है, बनवा लेना। हाँ। इसके तो खामखा परेशान मत कर। पहले ही एक एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट? तुम ठीक हो ना? हाँ, मैंने हिरण्या किसी को उड़ा दिया गाड़ी से। सुन, एक काम कर, कल गराज चली जाना। जाना होगा क्या मतलब? तुमने मुझे अपना गुलाम समझ रखा है क्या? मेरी बात सुन, तुझसे एक बार जो कहा वो चुपचाप मान लिया कर। क्या क्या कहा तुमने? एक मिनट। उसकी आँख। बहुत ज्यादा सिर चढ़ा गया है तुम्हें। लगता है भूल गए मैं क्या चीज। नहीं, तुझसे नहीं कहा, कुछ तो था यहाँ पर। क्या कहा? तुम्हारे साथ कोई और है? आवाज क्यों बन रही है? हेलो, चुप हो जा साली, कितना बकवास कर रही है। भला कहोगे, फोन रख। रहूंगी। ये क्या? साले कमीने, गाड़ी गंदी कर दी। कौन है यहाँ पे? अरे कहीं मुझे धोखा तो नहीं हो रहा। बस इससे पीछा छुड़ा लो। आज का दिन ही खराब है, जो करना है वो भी नहीं कर पा रहा। ये सही लग रहा है। नई मंजिल की दूरी 3 मील है। ये क्या? ये कैसे हुआ? ये मेरे साथ क्या हो रहा है?
समझती क्या खुद को? हाँ? तुझे क्या लगता है मुझे डरा के पागल कर देगी? बता रहा हूं तुझे मुझसे क्या चाहिए? हाँ, मेरी गाड़ी के सामने तो खुद आई थी, समझी? चुड़ैल! इसकी तो युंजी का काम धाम और घर परिवार सब अच्छे से चल रहा था, फिर उसने ऐसा क्यों किया मुझे तो समझ ही नहीं आता। हाँ, वैसे 5 सालों में कभी उससे बात नहीं हुई। तुम्हारी बात हुई कभी? मैंने तो सुना है वो जहाँ से कूदी वहाँ का दरवाज़ा बंद था, तो इसका मतलब वो पहले बालकनी के रास्ते छत पे गई और फिर छत की बाउंड्री पे चढ़ के छलांग लगा दी। ए, पागल हो क्या? वो दीवार कैसे चढ़ पाएगी? पता नहीं, शायद मजबूरी ही ऐसी होगी। इंसान जब मरने का सोच सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। सुन के भी डर लगता है। तुम तो काफी पहले आई थी, वहाँ बहुत लोग थे क्या? 3rd ईयर के बहुत लोग आए हैं, बस ह्यूंजू को छोड़कर। ह्यूंजू? अरे छोड़ो भी, मुझे नहीं कहना चाहिए था। ह्यूंजू? रिट्रीट में उसके बालों की स्मेल बर्दाश्त नहीं कर पाती थी मैं, वही ना? हाँ सही कहा। हाँ, उसके कपड़े भी बड़े अजीब होते थे ना। सच में। अच्छा चलो छोड़ो, बहुत बातें कर ली हमने, मुझे और भी काम करने हैं। हाँ हाँ। हेलो, मैं आपके पड़ोस में रहने आई हूँ। ओह, आप हैं मेरी नई पड़ोसी। आप तो पिछले हफ्ते ही आ गई थी ना? हाँ, घर सेट करने में काफी वक्त लग गया। ये आपके लिए। ओह, ये तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ क्या? आपने कभी
किसी लाल ड्रेस वाली लड़की को बिल्डिंग की पार्किंग में देखा? लाल ड्रेस वाली? हाँ, वो हर बार मुझे लाल ड्रेस में ही खड़ी दिखती है। मैं पार्किंग में जाती हूँ तो वो अक्सर मुझे कहीं कोने में खड़ी होकर देखती रहती है। अब तक मैं उसे 3 से 4 बार देख चुकी हूँ। लगता है वो दिमाग से खिसकी हुई है। मुझे नहीं पता। वैसे हाल फिलहाल में मैंने किसी को भी लाल ड्रेस में नहीं देखा। ऐसा है? कोई बात नहीं, थैंक यू। जी सर, बोलिए। प्रेजेंटेशन की तैयारी तो अच्छे से हो गई है ना? हाँ जी। मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूँ सुजिन। जी सर। वो युंजू तो नहीं थी? ऐसा नहीं हो सकता। क्या चाहिए तुम्हें? मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? मुझे ऐसे मजाक पसंद नहीं है। तुम्हें पता है कि युंजी की मौत कैसे हुई थी? मुझे सब कुछ बताओ। सब कुछ? सब कुछ बता तो दिया। तुमने कहा वो बिल्डिंग की छत से कूदी। क्या वो किसी से भाग रही थी? मतलब कोई कातिल? मुझे बस यही पता है कि वो बिल्डिंग की छत से कूद गई।
कुछ भी समझ नहीं आ रहा। क्यों? सब लोगों को लगता है कि तुम्हारी नौकरी सबसे मजेदार है, तो तुम्हें किस बात की चिंता? तुम नहीं समझ पाओगी। तुम्हें अंदाजा भी नहीं मैंने कितनी मेहनत की है। खैर छोड़ो, मैं नीचे जा रही हूँ। कुछ लोगों से हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। तुम और युंजी दोनों ही बहुत मतलबी थे। क्या कहना चाहती हो तुम? मैं तो बस मजाक कर रही हूँ और कुछ नहीं। दरवाजे बंद हो रहे हैं। तीसरी मंजिल। आठवीं मंजिल। मुझे पहचाना सूजन?
अगली तुम होगी। इंतजार करो। प्लीज मैडम, डॉक्टर को जल्दी बुला दीजिए। मैं समझ सकती हूँ आपको काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होगा ना, लेकिन धीरज रखिए, थोड़ा रुकना पड़ेगा। ठीक है, हो गया। तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? हाँ, कुछ है जो सुई की तरह चुभ रहा है। मैं पागल हो रहा हूँ। ठीक है, मैं चेक करता हूँ। ये तो अजीब है, कोई कैविटी नहीं है, मसूड़ों में सूजन भी नहीं है। दर्द हो रहा है क्या? दर्द रुक ही नहीं रहा, सिर दाद ही नहीं, मेरा पूरा सिर दर्द से फट रहा। एक बार एक्सरे निकाल के देख लेते हैं, शायद कुछ समझ आ जाएगा। ले जाइए इन्हें। चलिए, मैं आपको डॉक्टर के कैबिन तक ले चलती हूँ। इस तरह की चीज तो पहले कभी नहीं देखी। ये रूट एरिया सफेद क्यों है? ऐसा लगता है तुम्हारे मसूड़ों में कुछ फंसा हुआ है। तुमने कुछ ऐसा वैसा खाया था क्या? नहीं नहीं, ऐसा वैसा कुछ नहीं खाया। तो तुम्हें कोई नर्व प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, समझ गया। मुझे इस प्रॉब्लम को सही से समझना होगा। तुम एक काम करो, नेक्स्ट डेट ले लो। फिलहाल के लिए मैं कुछ पेन किलर्स लिख के देता हूँ, उससे आराम मिलेगा। ठीक है? ठीक है। मैं जा रही हूँ। गुड नाइट। हाँ, थैंक यू। गुड नाइट। अरे यार, आज ये अपना काम कैसे भूल गई? ये तो पैरासाइट जैसा लग रहा है यार। मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा कि आज के युग में भी होते हैं। वैसे मैंने पैरासाइट का ऐसा केस पहले कभी नहीं देखा है। अच्छा बताओ, तुम्हें वो मरीज कुछ अजीब लगा क्या? नहीं, मैंने तो ऐसी कोई अजीब बात नहीं देखी। अच्छा, हो सकता है उसके खान पान की आदतें कुछ अजीब हों। मेरा मतलब, कुछ लोगों को कीड़े मकोड़े भी खाना अच्छा लगता है, तुम तो जानते हो ना। पक्का नहीं कह सकते। क्या आपने सच में ऐसा पहले कभी नहीं देखा है? देखो, मैं ही क्या, पूरे देश में किसी ने शायद ही ऐसा देखा होगा। लेकिन पुराने रिसर्च पेपर्स में ढूंढोगे तो कुछ मिल जाएगा। एक बार लाइब्रेरी जाकर देखो, वही सही होगा। टूथ वर्म,
ये एक तरह का परजीवी है जो दांतों की जड़ों के पास पनपता है और तेजी से अपनी संख्या बढ़ाते रहता है। मसूड़ों में रहते हुए जब ये अपनी वयस्क अवस्था में पहुंचता है तो शरीर के अलग अलग अंगों में भी घर बना लेता है और ये धीरे धीरे दिमाग तक भी जा सकता है। वर्तमान में टूथवर्म को पूरी तरह से विलुप्त घोषित मान लिया गया है। 1940 में कैसोंग क्लिनिक, जो कि विदेश के आए लोगों द्वारा स्थापित किया गया था, ऐसा माना जाता है कि इसकी पहली खोज वहीं हुई थी। प्राचीन कहानियों की माने तो ये प्रकट तौर पर कहा जा सकता है कि कैसोंग क्लिनिक के अंदर कुछ गुप्त अनुसंधान हुए, लेकिन इन कहानियों का कोई सबूत नहीं मिला है अब तक। हाँ बोलो। डॉक्टर साहब, आप आ रहे हैं ना? अच्छा सुनो, उस दिन जो पेशेंट आया था वो तुम्हें याद है क्या? वही जिसके मसूड़ों में दर्द हो रहा था। हाँ। उसका अपॉइंटमेंट कब का है? मैं देखकर बताती हूँ। आज का ही है। उसे कहना कुछ दिन बाद मिले। लेकिन डॉक्टर साहब, उसने कहा था वो आज ही आ पाएगा। चलो ठीक है, आता हूँ मैं। आपका दर्द और भी बढ़ गया है क्या? नर्स जॉय, नर्स जी यून, उसका सिर और हाथ अच्छे से पकड़ो। आप जल्दी आइए ना। उसे पकड़ोगी आइए तभी तो आप। मैं आऊंगा, लेकिन तुमने उसे इसकी तकलीफ नहीं देख रहे हैं। जल्दी आइए आप, प्लीज आ जाइए। ये मैं क्या कर रहा हूँ? और ये ग्लव्स भी ना। परिवार में या किसी दोस्त को इस तरह का दर्द हो रहा है क्या? ये एक तरह का घातक पैरासाइट है, लेकिन ये अपने आप पैदा नहीं हो सकता। इसका पूरा इलाज करना है तो